दोस्तों स्वागत है आपको अपने वर्चुअल रिलायबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का जो है सेशन चल रहा है हमारा। इसमें जो है हम पीवाईक्यू पार्ट 2 जैसा कि हमारा हर एक चैप्टर में आ रहा है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होता है। चलिए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इवेल्युएट करने के लिए दिया गया cos 45 प्लस sin 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू जो है हमने कल टेबल दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस टेबल को याद कर लिया होगा। चलिए आज फिर से हम लोग एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो है यहाँ पे वैल्यू टेबल बना हुआ है। देखिए साइन ए क्या होता है 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो जाता है। इसी प्रकार से cos 0 हो जाता है 1, cos 30 हो जाता है √3/2, cos 45 हो जाता है 1/√2, cos 60 हो जाता है वो 1/2, cos 90 0। अब tan 0 की बात करते हैं तो tan 0 हमारा 0 हो जाता है, tan 30 जो है 1/√3 हो जाता है और tan 60 √3 tan 45 1 हो जाता है। ठीक है, तो अपने को ये बेसिकली तीन जो है बेसिकली अपने को याद रखना है। बाकी ये तीन जो है उसको रेसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हैं। ये नॉट डिफाइंड वाला जो टर्म है ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे भी जब इसको इन्वर्स कीजिएगा, जैसे कि कोसेक किसका इन्वर्स होता है साइन का, तो साइन का इन्वर्स जब कीजिएगा तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो वो क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। कॉट एक जब tan a का इन्वर्स कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 0 है, जब 0 का इन्वर्स होगा तो वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे सेक 90 वाले में देखिए, तो सेक 90 किसका इन्वर्स हो जाएगा, कॉस का, कॉस 90 का। तो कॉस 90 क्या है, 0 है यहाँ पे, कॉस 90 क्या है, 0 है यहाँ पे। तो 0 का जब इन्वर्स लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है हमको नॉट डिफाइंड ध्यान रखना है। जिसको भी इन्वर्स करने पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये तीन जो ही है टेबल हमको याद रखना। देखिए फिर से एक बार देखिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, कॉस 0 का 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है, और कॉस 90 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। ठीक है, याद हो गया होगा, याद हो गया। चलिए एक बार और फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री पे साइन और कॉस में क्या है, यहाँ पे सेम है, यानी कि 45 के लिए हमको 1/2 ध्यान में रखना है। ठीक है, वो साइन हो या कॉस। ठीक है, अब देखिए ये टर्म जो है √3/2, यहाँ पे √3/2 है, ये 1/2, ये 1/2 यहाँ पे है, तो यानी कि ये आपस में पलट रहे हैं। यानी कि साइन 30 लीजिएगा तो 1/2 और साइन 60 में √3/2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30 में ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे साइन 60 में √3/2 होता है, यहाँ पे कॉस 30 में √3/2 हो जाएगा। यहाँ साइन 30 में 1/2 होता है तो यहाँ कॉस 60 में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जो कॉस जो होता है वो क्या होता है, 1 से 0 की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और साइन क्या होता है, 0 से 1 की तरफ जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इंक्रीज होता है। तब देखिए इंक्रीज होता है तो अपने को ये वैल्यू याद रखना है, ये याद रखना इजी है। 45 डिग्री का क्या होता है, साइन और कॉस 45 डिग्री 1/2। अब देखिए ये 0 से इंक्रीज करे, यानी कि 1/2 से 1/2 क्या है, छोटा नंबर है, तो जो इंक्रीज कर रहा है छोटा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा। यानी कि 1/2 क्या है, बड़ा है, 1/2 क्या है, छोटा है, तो यानी कि साइन 30 में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस वाले में जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 से छोटा है, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, छोटा नंबर होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 में 1/2। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 1/2 किधर होगा, 30 में साइन में होगा या फिर कॉस के 60 में होगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका √3/2 क्या है वो याद हो जाएगा, वो आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है, अब tan a का देखिए, tan 45 1 डिग्री होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब √3 और 1/√3, तो tan 60 √3 हो जाएगा और tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू को याद भी कर लिया है और मेमोराइज भी कर लिया है। ठीक है, चलिए अब उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी। देखिए इवेलुएट cos 45, cos 45 हम लोगों ने यहाँ पे सारा वैल्यू पहले लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री क्या था हमारा, 1/√2। ठीक है, साइन 60 हमारा क्या था, साइन 60 जो है, साइन 60 जो है क्या था, साइन का वैल्यू जो है 0 से 1 की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि 1/2 से बड़ा नंबर कौन सा था, √3/2, 1/2 तो छोटा हो जाता है ना,
1/2 छोटा हो जाता था, यानी कि जो बाद में आएगा वो √3/2 होगा। ठीक है, साइन 60 हो गया। उसके बाद सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री हमने क्या देखा है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री में क्या होता है, cos 30 डिग्री जो होता है 1 से डिक्रीज करता है 0 की तरफ। ठीक है, यानी कि 1/√2 के बाद क्या आएगा 1/2, छोटा नंबर है 1/2। ठीक है, तो यानी कि 30 में क्या आ जाएगा √3/2। तो जब √3/2 होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 और ऊपर में 2, यानी कि ठीक है, ये सेक 30 का वैल्यू क्या आ गया 2/√3। अब आपको कॉसेक 30 आ गया, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का, साइन का इनवर्स कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक हो गया साइन इनवर्स, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, याद कीजिए, साइन जो होता है 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीजिंग नंबर है। तो ये साइन 30 जो है हमारा हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, 1/√2 से छोटा है, यानी कि छोटा पहले आएगा, 1/2 बड़ा आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 1 नीचे और 2, यानी कि कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हमने सारा वैल्यू लिख लिया, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, इवेल्युएट cos 45। cos 45 क्या हो गया 1/√2। ठीक है, प्लस साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाय सेक 30 क्या हो जाएगा आपको 2/√3 प्लस कॉसेक 32। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, करिए इसको सॉल्व, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2, ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस √2 इंटू √3 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा √3, ये 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस √2√3 अपॉन 2√2, ये ब्रैकेट इंटू √3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 45। तो यहाँ पे सेक 45 का क्या हो जाएगा, सेक किसका इनवर्स होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस 45 का इनवर्स। कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो ये 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो कॉस सेक 45 क्या हो गया √2 हो गया। टेन टेन 45 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, याद है ना, साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे साइन 45 क्या हो गया 1/√2। अब ये वैल्यू को जो है इसमें इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर 45, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 45, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1, 2 माइनस 1 1 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 बराबर ये 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये हमारा एलएचएस हो गया। तो एलएचएस को देखते हैं, एलएचएस क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, जब इसको देखिएगा, देखिए ए प्लस बी, इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू
साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए तो साइन स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब आपका प्लस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 2 साइन ए प्लस में माइनस में 2 साइन ए, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो गया, ऊपर में आपका 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको क्या करना है, हमको साइन वाला टर्म चाहिए, तो यानी कि कॉस वाले टर्म को चेंज कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए इधर आने दीजिए, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रिलेशन आपको यूज करना है। यहाँ पे डालिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, सही ना है, 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। हेंस इक्वल टू RHS, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 देन tan अल्फा इंटू tan बीटा इच क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, यहाँ पे देखिए साइन अल्फा दिया है, यानी कि ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल में ये अगर हम अल्फा मानते हैं, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर √3, ये आपका 2, ठीक है। सेम उसी तरीका से कॉस बीटा का देखिए, कॉस बीटा इसको अगर बीटा एंगल मानते हैं तो कॉस बीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर B/H यानी कि √3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इसको निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4 - 3 दैट इज 1, ये साइड आपका क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ये साइड निकालिएगा तो ये √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा √4 - 3 दैट इज 1, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा और tan बीटा पूछा है, तो यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा जो है क्या हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक P/B, P हो जाएगा √3 और 1, ये हो जाएगा tan बीटा क्या हो जाएगा P/B यानी कि 1/√3, ठीक है। जब यहाँ पे tan अल्फा इंटू tan बीटा कीजिएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फा क्या है, √3 है, इंटू tan बीटा हो जाएगा 1/√3, ये दोनों कैंसल आउट,
यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा माइनस cos थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं पहले एलएचएस देखते हैं। ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, साइन कॉस में सबको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा 2 है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, तो ये आपका कॉस थीटा कैंसल आउट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, नीचे में साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट, यानी कि 1 के इक्वल, जो कि हमको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 5 tan 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इंटू tan 30। तो यहाँ पे वैल्यू पहले लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा है, √3। ठीक है, साइन 60 क्या पढ़ा है, साइन 60 1/2 होता है या √3/2 होता है, याद कीजिए। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन क्या होता है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करता है, यानी कि जो है 1/2 जो है 1/√2 से क्या है, छोटा नंबर है, यानी कि साइन 31/2 होना चाहिए, लेकिन साइन 60 में क्या हो जाएगा, तो बच गया √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 आ गया। कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60, यानी कि कॉस का वैल्यू 1 से क्या होता है, डिक्रीज करता है, 0 की तरफ जाता है। तो कॉस 45 पे 1/2 है, उससे छोटा नंबर चाहिए कॉस 60 में, तो 1/2 क्या होता है, तो 1/2 से छोटा होता है, यानी कि कॉस 60 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा आपको 1/√3। ठीक है, इस तरीके से जो आप वैल्यू को हर एक क्वेश्चन में याद करते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, वैल्यू याद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 5 इंटू tan 60 हमारा कितना है, √3। ठीक है, ये साइन 60 क्या हो गया, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू tan 30 क्या हो गया, 1/√3। 1/√3। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, ऊपर में क्या हो जाएगा, 5√3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 1/4 इंटू ये होल ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट इंटू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, नीचे आ जाएगा
4 आपका LCM 3 + 1, ये आपका हो जाएगा 4 2 5 3 जा 15, ठीक है। नीचे में आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 कैंसल आउट इक्वल टू 15, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 1/2 दिया है, ठीक है, और कॉस ए प्लस बी 1/2 दिया है। यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी क्या दिया है, 1/2, और 1/2 किस एंगल के लिए जो है साइन का वैल्यू जो है 1/2 होता है। तब देखिए साइन जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है ए माइनस बी जो है ये क्या होगा, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, ये साइन क्या होता है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करता है, यानी कि 1/2 से छोटा नंबर 1/2 है, ठीक है। ये तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो निकल के आएगा ए माइनस बी जो है इक्वल टू 30, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम कॉस ए प्लस बी को 1/2 दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस कॉस जो होता है 1 से 0 की तरफ जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो ये क्या होगा, 1/2 से आगे जब बढ़ेंगे तो डिक्रीज होगा, यानी कि 1/2 डिक्रीज है, तो ये 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ए प्लस बी यहाँ 60 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आता है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फाइंड ए बी निकालना है, ए इसमें बड़ा है, ठीक है। अब निकाल के देखिए ये दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई, डिवाइड नहीं करना यार, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये आपका प्लस माइनस कैंसल आउट, यानी कि ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 + 9 30 90, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये जो है 45 डिग्री के इक्वल हो गया, ए 45 हो गया, तो यहाँ पे बी निकाल लीजिए, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए माइनस 30, ठीक है, ए माइनस 30, यहाँ पे बी हो जाएगा ए माइनस ए माइनस 30 डेट इज 45 माइनस 30, तो बी क्या हो जाएगा अपना 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए हमारा आ गया 45 और बी हो गया 15 डिग्री, जो कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू आ गया। ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेंगे। तो ये सिंपल वही करना है, जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो कितने डिग्री के इक्वल है, और जो डिग्री होगा वो क्या करेंगे, ये वाले डिफरेंस के साथ इक्वल कर देंगे, वहां से वो इक्वेशन निकल के आ जाएगा। सेकंड कंडीशन और दिया रहेगा, उसके साथ भी वही कहानी करना है, इक्वल कर देना है एंगल को, वहां से फिर क्या करेंगे, वो वैल्यू को जो है इक्वेशन सॉल्व करके जो है, 2 अननोन रहेगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, तो 2 अननोन का क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, LHS को पहले लेते हैं, LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमको क्या नीचे में चाहिए, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा कैसे आएगा, इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडिंग ऑन DIVI ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको क्या करना है, ऑल मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल हो जाता है, ये हो गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, जब इसको यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसल आउट, तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन प्रूव दैट Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। तो यहाँ पे देख लेते हैं LHS में क्या है, LHS जो है हमारा अपना Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे Q हमारा क्या है, Q दैट इज Q, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, इंटू Q, पी स्क्वायर हमारा ये है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट ले लीजिए माइनस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा है। ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको सेक थीटा को जो है हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, जब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 कैंसल आउट हो गया, ये बच जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल आउट, यानी कि बच गया क्या, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा देखिए क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पी। ठीक है, यही तो हमारा क्या है, RHS है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी सवाल था। ठीक है,
सिंपली साइन कॉस में तोड़ना था और उसको सॉल्व कीजिएगा, कट के आपका क्या आएगा 2p के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स, क्या देगा इनमें से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस पावर 4 हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू, तो ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको साइन का टर्म है, या फिर साइन है या फिर सिंगल कॉस है कॉस है। ठीक है, तो एक बार हम कॉस को रिमूव करते हैं और एक बार हम साइन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम साइन को रिमूव करते हैं, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से जब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये वाला देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। साइन वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, साइन को जब रिमूव कीजिए, कॉस को जब रिमूव कीजिएगा तो कॉस क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू टेन ए के बराबर इक्वल करना है। ठीक है, इसको जब हम एलएचएस को देखते हैं क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ से ऊपर में साइन ए को क्या करना है कॉमन ले लेना है, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे आ जाएगा क्या कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा ये क्या आ जाएगा साइन ए नीचे कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए इसको साइन 2 साइन स्क्वायर ए है ना, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉस का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस 2a के इक्वल, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाता है कॉस 2a के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू कॉस 2a, नीचे भी कॉस 2a, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan a। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबको कन्वर्ट कर दीजिए साइन ए कॉस ए में। ठीक है, इसको सेक ए क्या हो जाएगा सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए
1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक ए माइनस सेक ए साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। यहाँ पे सेक ए माइनस सेक ए इंटू टेन ए क्या साइन ए क्या हो जाएगा, सेक ए जो होता है कॉस ए का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे सेक ए की जगह क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन ए हो जाएगा, ये आपका सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए यहाँ कॉस ए और साइन ए क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, इंटू ये सेक ए प्लस टेन ए आपका एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्म बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 के, जो कि हमारा RHS है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया है, रूट 2 दिया है, प्रूफ डेट करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। जब इसको साइन कॉस में तोड़िएगा तो ये टेन क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में अपना 1 हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना होगा, कहाँ से निकालना होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, इसमें अब देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये गिवन है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा रूट 2 है, इसको हम स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है 2 माइनस 1 के इक्वल, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 हो गया, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इक्वल टू 2 के, जो कि हमारा क्या है RHS है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो गया, PYQ का भी जो है सवाल हमने कर लिया है, और NCERT का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में शायद नहीं आने वाला है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका जो है मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास नोट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको स्कैन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा और क्लास नोट्स यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।